और जहां तक बिहार में नीतीश कुमार की बात है तो मैं तो कहूंगा इस पलटू राम का अवार्ड अगर मिलना चाहिए तो नीतीश कुमार जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के साथ विश्वासघात करने में बहुत जनाधार खत्म हो चुका है। लोग अब इनको नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनके बात का कोई वजन नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी भाजपा के विषय में, कभी राजद के विषय में। ऐसे नेता को जनता सबक सिखाने का ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो उनका धर्म कैसे? कौन से कीड़ा काटा हुआ है कि जब काटता है तो कभी 18 महीने में उधर और कभी 1 साल में उधर, है ना। नीतीश कुमार जी को तो अगर कोई अवार्ड हो भारत रत्न वाला दल बदलू अवार्ड के नाम से तो उनको देना चाहिए केंद्र गवर्नमेंट को। अच्छा, आप जैसे भारत रत्न है वैसा ही एक भारत सरकार को पलटू रत्न भी बनाना चाहिए और उनको बुला के देना चाहिए। ये भारत के नहीं विश्व के इतिहास में इकलौते ऐसे नेता हैं कि कब पलट जाएं। अभी तो भाजपा वाले भी शंकित है कि चुनाव के बाद कहाँ रहे, लेकिन एक पलटू रत्न से इनको सम्मान करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक पलटू रत्न देके इनको सम्मानित करें। आप सबसे अकाल, मैं अभी खड़ा हूँ नरकटियागंज में और नरकटियागंज मंडल क्षेत्र में अभी सरकार बदली है और लोगों के मन में इस ठंडी में भी एक ताप है। जो नेताओं का, आम जनता का, उनका कहना है कि नीतीश कुमार भले ही अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन पलटने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और यही पलटने की स्थिति है कि लोग उनको पलटू राम का भी अवार्ड देने से नहीं कतराते हैं। इसलिए हम जानेंगे नरकटियागंज के नेताओं और आम जनता से कि उनके बारे में क्या राय है। आइए हम लोगों से मिलो। और जहां तक बिहार में नीतीश कुमार की बात है तो मैं तो कहूंगा इस पलटू राम का अवार्ड अगर मिलना चाहिए तो नीतीश कुमार जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के साथ विश्वासघात करने में बहुत ही माहिर है। और मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि जिस पार्टी में भी अगर नीतीश कुमार जाए उनके पार्टी को वोट न करें, क्योंकि ये इधर से उधर करने वाली जो इनकी प्रथा है ये खत्म हो जाए। अभी तो ये आरजेडी कांग्रेस सारे लोग मिल के थे, तब उनकी स्थिति सारे लोग ऐसा ही कहते हैं कि अच्छी है। अब इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? इनका जनाधार खत्म हो चुका है। लोग अब इनको नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनके बात का कोई वजन नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी भाजपा के विषय में, कभी राजद के विषय में। ऐसे नेता को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। और हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं और इनके जनाधार बहुत घटा हुआ है। इस बात को हम लोगों ने प्रमाण देखा है। अब कि नीतीश कुमार बुरी तरह हारेगा। आपकी नज़र में नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? नीतीश जी का जहाँ तक बात है तो धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। जब नीतीश कुमार धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो आम जनता की रक्षा क्या कर पाएंगे? आज नीतीश जी का धर्म क्या है? उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो उनका धर्म कैसे स्थायी रहेगा? आज राम जन्मभूमि पर उन लोगों का कोई टकरा टिप्पणी नहीं आया, न वो लोग जा पाए, तो ऐसे व्यक्ति को तो माने जनता जो है नकार रही है और आने वाले समय में उनको सबक जरूर सिखाएगी। पहले आपके चैनलों का धन्यवाद देता हूं। और ये सवाल कि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन टूटा है इसका कोई कारण नहीं है। नीतीश कुमार की पत्नी ऐसे कौन सी मजबूरी है और उनको कौन से कीड़ा काटा हुआ है कि जब काटता है तो कभी 18 महीने में उधर और कभी 1 साल में उधर, है ना। नीतीश कुमार जी को तो अगर कोई अवार्ड हो भारत रत्न वाला दल बदलू अवार्ड के नाम से तो उनको देना चाहिए केंद्र गवर्नमेंट को। अच्छा, आप जदयू और भाजपा के गठबंधन को किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए उसमें कोई नहीं है। नीतीश कुमार को चाहे कि कहीं भी रहे, बीजेपी के साथ रहे चाहे आरजेडी कांग्रेस के साथ रहे, 5 साल कहीं भी रह करके बढ़िया से सरकार चलाना चाहिए, जिससे हमारे बिहार की विकास गति पे चले। और ऐसे चलेगा तो बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। सब लोग क्षुब्ध है, परेशान लोग हो जा रहे हैं कि हमारे राज्य का कैसे विकास होगा, क्या होगा।
ये बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। नए मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पर हमको बुलाया। हाँ, विशेष बात कहना ये है कि नीतीश कुमार जी ने अभी तक जितना भी काम किया है वो सराहनीय है। कौन सा काम सराहनीय किया है? हमारे बिहार के लिए। पलट के कल आरजेडी में थे, पहले आपके साथ थे, फिर आपके साथ हुए, वहीं पलट के अच्छा काम किए हैं। ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आला कमान ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया है, क्योंकि बिहार को एक नया दिशा दिखाने वाले एनडीए सरकार ही थी। इसके पूर्व में लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार में जो भी किया गया, जंगल राज, अपहरण उद्योग जो चलता था, उसको खत्म करने वाला मात्र एक ही सरकार था, एनडीए। लालू जी का नाम ले लेके आप लोग की गवर्नमेंट इतनी दिन बनी, आज अपहरण नहीं हो रहा है, आज हत्याएं नहीं हो रही हैं। तो अभी तो सरकार हम लोग की सरकार नहीं थी ना, फिर इसके पूर्व में किसके साथ थे? आप ही के साथ थे? नहीं, अभी सरकार की अभी ना आए हैं हम लोग साथ। इसके पहले किसके साथ? इसके पास में इनके साथ में लालू प्रसाद यादव के साथ में। तो इसीलिए और बताइए कि आपकी पार्टी का जो स्टैंड है ये कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक? नीतीश जी तो लोग कहते हैं पलटू राम है, तो कितने दिन तक चलाएंगे वो? जब तक भगवान करे तब तक चलेगा। अरे अमित शाह जी लौरिया में आए थे, आपके माननीय गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि भाइयों भाजपाइयों सुनो, अब तो सारे दरवाजे नीतीश जी के लिए बंद हो गए थे, बंद हो गए हैं, कहा था। तो दरवाजे कैसे खुल गए? तो जो दरवाजा बंद, कुंडी नहीं लगी थी। जो दरवाजा जो बंद होता है वो खुलता भी है। मतलब खुलता भी है, बिना कुंडी का था? बिना कुंडी, अब जो भी समझिए, खुलता भी है। अब कोई जोड़ी नहीं है कि जो दरवाजा बंद हो गया वो हमेशा के लिए बंद हो गया। दरवाजा अगर किसी भी घर में दरवाजा जो लगता है खुलने के लिए बनता है। एक दिन विधानसभा में उन्होंने कहा था कि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो बताएगी कि कहाँ गिराना है, इस पे क्या बोलेंगे? छोड़िए, उनका व्यक्तिगत अपना मतलब सुझाव था, उन्होंने जो व्यक्तिगत सुझाव मतलब एक माननीय हो कि वैसे शब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत कैसे हो सकता है जी? अच्छा ठीक है, उनका व्यक्तिगत आपका अपना समीक्षा था, उन्होंने बताया था। उस समय गलत था, इस समय सही हो गया। जो भाई अरे आप भाजपाइयों ने ना सर तोड़ के कहा था कि इन्होंने गलत किया क्योंकि वो आरजेडी के साथ थे, और आप अभी कह रहे जो अच्छा लगा वो किया। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने उसमें अपना भाव प्रकट किया। नीतीश कुमार एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी हैं, इससे पहले भी थे। नीतीश कुमार बहुत ही भयमुक्त काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको ये भय जो है सता रही थी कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो हमको ईडी और सीबीआई डिस्टर्ब करेगी और हमको जेल में डाल देगी। इस वजह से नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ छोड़कर वो फिर जो है भाजपा के दामन पकड़ लिए और भाजपा के साथ चले गए। भाजपा की ये करतूत जो है हर स्टेट में है, जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे विपक्ष के लोगों को जबरदस्ती ईडी और सीबीआई से जो है छापा मरवाया जाता है और पकड़वाया जाता है। इसकी वजह से वो चले गए, दूसरा इस तरह कोई मसला मसाइल नहीं है। आप बताइए कि नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? देखिए, सब बात तो सब नेता लोग बोल ही रहा है। हम इतना ही कहेंगे कि जैसे भारत रत्न है, वैसा ही एक भारत सरकार को पलटू रत्न भी बनाना चाहिए और उनको बुला के देना चाहिए। ये भारत के नहीं विश्व के इतिहास में इकलौते ऐसे नेता हैं कि कब पलट जाएं। अभी तो भाजपा वाले भी शंकित है कि चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे। आपको भी आशा है क्या कि चुनाव के बाद वो फिर पलट सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। अभी आपके साथ जब थे तो उनका कार्य कैसा था? कार्य देखिए, कार्य तो कहीं ना कहीं गठबंधन का एक जो नियमावली होता है उसके अधीन में कार्य हो रहा था। तो इसमें जो महागठबंधन था उसके अनुरूप कार्य हुआ। तेजस्वी जी ने शिक्षकों के लिए ही किया, ये तो अपने नहीं न किए, लेकिन एक पलटू रत्न से इनको सम्मान करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि पलटू रत्न देके इनको सम्मानित करें। आपको और आपके व्यूवर्स को मेरे तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
17 महीने तक महागठबंधन की सरकार चली। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस अलायंस के साथ सरकार चलाए। उसमें हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने चुनावी एजेंडे में कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी बिहार में दूंगा। आज जब बीजेपी की और जेडीयू गठबंधन की सरकार बन गई और नीतीश जी जब वहां से पलटी मार करके महागठबंधन में आए, तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अपना चुनावी एजेंडा में जो घोषणा किया था नौकरी का, जब उस वायदे को निभाने लगे और मात्र 70 दिनों में 4 लाख से भी ऊपर नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी पार्टी के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में 70 दिनों में 4 लाख नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं। तो जो एक ख्याति था राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नहीं पचा। अभी पिछली बार जब माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी लौरिया में सभा कर रहे थे, तो उन्होंने मन से कहा था कि नीतीश के लिए और ललन बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार पलटू हैं। पलटू तो बीजेपी के लोग भी हैं कि अपने स्टेटमेंट के अपोजिट जा करके गठबंधन कर रहे हैं। कौन सी मजबूरी है उनके साथ? वादे के अनुसार काम हो रहा था। 10 लाख नौकरी देने के लिए आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोले थे। वादे के अनुसार तो काम हो ही रहा था, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। तो क्या बात हुई कि दोनों के आपस में अनबन हो गई? ईडी वाला या और कोई बात तो नहीं था? देखिए, बता रहे हैं, बीजेपी के अंदर एक से एक करप्शन करने वाले लीडर हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जहां सरकार सामान्य रूप से चल रही है, जहां सरकार की जो स्थिति है अच्छी है, वहां बीजेपी के अंदर बेचैनी हो रही है। अभी देखिए, नीतीश कुमार जी अपना सरकार से अपने आप को अलग कर लिए। सरकार टूट गई, सरकार भंग हो गई महागठबंधन की। उसके बाद हमारे नेता को ईडी पूछताछ के लिए बुलाई, तेजस्वी जी को बुलाई पूछताछ के लिए। आने वाले समय में नोटिस है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को बुलाने वाली है ईडी। तो मैं कहता हूं कि आप सरकार में है, केंद्र सरकार में है, सारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो आपकी हैं। उसको आप तोता की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मैना की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वही एजेंसियां काम कर रही हैं क्षेत्रीय दलों को डराने के लिए, हड़काने के लिए, कि ताकि एक डर का जो माहौल है क्षेत्रीय पार्टी में आ जाए और वो लोग हमारे गठबंधन के साथ काम करें। शायद इसी डर की वजह से नीतीश जी भाग करके चले गए एनडीए में। तो नीतीश जी का किसका डर था? ईडी तो छापामारी कर रही थी आरजेडी के लोगों पे। ये तो इन पे कौन सा घोटाला साबित हो जाता कि इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया? अच्छा, ये बताइए, ऐसे बहुत सारे दिल्ली सरकार को तोड़ने के लिए भाजपा एक विधायक को 25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। क्या बीजेपी वहां गवर्नमेंट बना सकती है? उसके हैं उतने सीट नहीं है, लेकिन फिर भी चाह रही है कि तोड़ करके सरकार को गिराया जाए। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया उसको भी नहीं दिखा रही है। तो भाजपा के जो कृत्य हैं उसको मीडिया खुलेआम नहीं दिखा रही है। देश के अंदर रोजगार का माहौल नहीं है, देश के अंदर एक जो डेवलपमेंट का एक माइंड होना चाहिए गवर्नमेंट की, एक डेवलपमेंट माइंड की गवर्नमेंट नहीं है। तो इससे जो है आम लोगों में बहुत सारी नाराजगी है। 2024 में आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में क्या हो रहा है। आम जनता की नाराजगी सामने आएगी। 2024 में क्या होगा? लोग अगर आपकी पार्टी आरजेडी पार्टी कांग्रेस या किसी से अलायंस करके या नहीं करके 40 सीट पे अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो क्या हो सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति रहेगी राष्ट्रीय जनता दल की इस लोकसभा में। पिछली बार वो स्थिति नहीं रही, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता, हमारे नेता और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो एक बिहार के अंदर एक रोजगार का अवसर जो युवाओं के लिए किया गया है, बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अभी आपको स्पोर्ट्स मेडल लाओ नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे ये हैं। और हर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया गया है। तो इसको देखते हुए शिक्षा के बुनियाद को भी मजबूत करने की कोशिश की गई हमारे नेता के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग की बहुत अच्छी स्थिति होती तो माननीय आप ही के नेता
श्री लालू प्रसाद यादव जी को ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर क्यों जाना पड़ता? देखिए, 17 महीने की गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता हूं कि 17 महीने में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएंगे। नौकरियां तो आपने गिना दी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आखिर इतनी ही अच्छी स्थिति थी तो लालू प्रसाद यादव जी को सिंगापुर अपनी बेटी के पास जाके क्यों ट्रांसप्लांट करना पड़ा? मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट 17 महीने रही बिहार में। 17 महीने में हो सकता हो कि हमने बुनियाद डालने की कोशिश की, लेकिन मैं यही सवाल पलट करके पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपने 17 सालों में बिहार के हॉस्पिटल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत क्यों नहीं किया? 17 सालों में भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम होने चाहिए थे।